आखिर पर ये समझना चाहेंगे कि क्या वो वो मेजर काम जो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आप करने जा रहे हैं। अगर आप असम्बली में यहाँ से गुलाबगढ़ के अवाम, गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम आपको वो ताज पहनती हैं असम्बली में जाने के लिए, तो क्या फर्स्ट प्रायोरिटी पे अहम काम आपके है जिससे पूरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट में एक रूह आएगी? यहाँ पे सैकड़ों काम है। ये मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो मेरा अपना मंशूर है, इंजीनियर खुर्शीद का मंशूर है, वो मैं आपको सेंड करूंगा और आवाम के बीच में वो मंशूर है। इस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमारी गुलाबगढ़ की है वो गुलाबगढ़ नंदीमर्ग रोड है इंशाअल्लाह रहमान। और ये मैं आपको पूरी गारंटी से बोलूंगा और लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अपनी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी गुलाबगढ़ नंदीमर्ग रोड होगा। इंजीनियर खुर्शीद साहब एक ब्यूरोक्रेट थे, एक इंजीनियर थे और इंजीनियरिंग से उतर कर आज सियासत के बड़े मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शंस के वोटिंग के बड़े पैमाने पर इस वक्त चर्चे चल रहे हैं और कल फर्स्ट फेज की वोटिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है। हम इस वक्त गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। इंजीनियर खुर्शीद साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और सियासत के बड़े मैदान में उन्हें कदम रखा है। तो स्टार्ट करेंगे हम सियासत के हवाले से भी और कुछ अहम और सवालात जो इंजीनियर खुर्शीद साहब से हम करेंगे। खुर्शीद साहब, सबसे पहले आप ब्यूरोक्रेसी में थे और ब्यूरोक्रेसी से आपने कदम रखा, सियासत के बड़े मैदान में आप कूद पड़े हैं। किस तरह से ये हुआ सियासत में आना और आपने इस वक्त सियासत का बड़ा दंगल शुरू कर दिया है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह ये ऐसा है कि मैं सियासत में, मेरे ख़ानदान पूरा सियासत में रहा है। मैं AEE था PMGSY में यहाँ पे आपके सामने। तो ये लोगों का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। ये 56 गुलाबगढ़ के बाशूर जो लोग हैं, हमारे साथी हैं तंजीम के, ये उनका फैसला है और जो उन्होंने फैसला किया है वो मैंने कबूल किया है सारों को। तो जिस तरह से सर आज जिस वक्त फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी हैं, आप जिस कद पर इस वक्त हैं, जिस मंजिल पर इस वक्त हैं, क्या आपको ऐसी सोच थी कि आप इस मंजिल पे पहुंचेंगे? जिस तरह से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कद इस वक्त आपका है, जो इस वक्त आपके साथ जो कारवां चल रहा है, तो क्या सियासत में जब आए आप, इससे कबल आपने कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा लोगों का प्यार मिलेगा, ऐसा आपके साथ ऐसा कारवां चलेगा, ऐसा कभी सोचा? ऐसा है कि जो मैंने अपने नौकरी के दौरान जो मैंने काम किए वो लोगों के सामने आए हैं, लोगों ने काम करते हुए मुझे देखा है। तो इसी का ये सिला मुझे मिला है कि मुझे सियासत में आना पड़ा। और ये लोग ही डिसाइड करते हैं, ये किसी लीडर के बस की बात नहीं है। मेरे ख्याल में जो मेरी सोच है कि लोग ही किसी को तख्त पे बिठाते और किसी को तख्त पे बैठा हुआ गिरा भी देते हैं। तो अहम किस चीज़ को आप मानते हैं? आप लोगों, जो आपने लोगों में काम किए हैं, उस काम को आप सबसे ज़्यादा अहम मानते हैं जो इस वक्त आपके साथ कारवां है? आप पार्टी के कद को मानते हैं या आप आपके साथ जो लीडर इस वक्त जुड़े हैं इस चीज़ को मानते हैं? इसमें ये ऐसा है कि तंजीम भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो तंजीम, अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि वो तंजीम मुझे मिली है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने जम्मू कश्मीर को बनाया है, जिसने एक रोड मैप जम्मू कश्मीर के लिए तैयार किया है, तो उस तंजीम में मुझे जगह मिली है। दूसरे नंबर जो ये सबसे बड़ी जो डिसीजन वाला पॉइंट था वो लोगों का था, आम पब्लिक का था, हमारे साथियों का था। तो उनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूं कि मुझे इस किस्म की सपोर्ट दी और इस किस्म का कारवां बना। मतलब कि ऐसा सबसे पहले कि लोगों ने आपके काम को देखा और साथ साथ आपको लोगों ने ये भी यहाँ इस मैदान में उतारने में लोगों का भी इसमें किरदार है। लोगों का किरदार है। फिर पार्टी ने भी देखा कि नहीं, अगर किसी की फुटिंग है, जो पब्लिक बोलेगी वही फिर पार्टियां भी करती हैं। तो बाकी रहा सवाल, मेरा दादाजी अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, हाजी सैयद रसूल साहब, उसके बारे में आपने सुना होगा, पूरी गुलाबगढ़ को पता है कि उनकी दोस्ती DD ठाकर से हुआ करती थी। उन्होंने मित्री की हुई थी उनके साथ और हमारे जो सियासी उस वक्त जो हमारा काम किया, हमारी कौम का, हमारे लोगों का, वो DD ठाकुर की वजह से हुआ। और शेख साहब भी उनके साथ, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो यही एक रीज़न रहा कि मैं सियासत में आया। और इस वक्त मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव है, एक फेज़ का हमारा इलेक्शन भी हो चुका है
और उसमें हम उम्मीद रखते हैं कि 80% सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद को मिलेंगी। सर, तरक्की के हवाले से अगर बात की जाए, इस डेवलपमेंट को किस नज़रिए से आप देखते हैं? गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की बात की जाए, किस नज़रिए से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? ये यहाँ के हालात आप थोड़ा नज़र भी मारेंगे और इंशाल्लाह ये आपके सामने पीछे हमारी ज़ियारत है निहोज की, ये खूबसूरत सा गांव है देवल, ये भी इस वक्त रोड की कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। हम बाई रोड निहोज भी जाते हैं और देवल भी जाते हैं। 96 में आपको याद होगा, आपको तो हर चीज का पता है, लोगों को भी पता है। 96 में हम दरमाड़ी अपने मसलोत से पैदल आते थे, कभी कभी बरसात में हम अरनास से भी पैदल आए हुए हैं। तो आज अल्लाह का करम है, 96 से 14 तक जो डेवलपमेंट हुई है वो लोगों के बीच में है, लोगों को पता है, इल्म है कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। रोड नेटवर्क आप देख लीजिएगा, आज गुलाबगढ़ जा रहे हैं हम, देवल जा रहे हैं, बलमत कोट जा रहे हैं, तूली बना जा रहे हैं, डुबरी में जा रहे हैं हम। तो ये एक डेवलपमेंट का जो सर जिस नाम से शुरू हुआ कारवां चलता है गुलाबगढ़ के नाम से, सरकांचुन से असेंबली में गुलाबगढ़ की आवाज गूंजती है, लेकिन इस वक्त भी गुलाबगढ़ के लोग खफा है, वहां पर अभी सड़क नहीं पहुंची है। तो क्या इसको किस तरह से देखते हैं? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं जेई था 12 में हमने सर्वे किया था गुलाबगढ़ टू नंदीमर्ग, मैंने खुद सर्वे करवाया था, उसकी डीपीआर बनाई गई थी। और उसी असना में फिर साल 1.5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, फ्लड आ गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई। उसका प्रोजेक्ट का अभी तक मुझे पता नहीं कि वो किस गाय ने खाया है। और वो आपके सामने इस वक्त मियां अल्ताफ साहब अहमद लारवी ने पार्लियामेंट में उसका क्वेश्चन रेज किया कि वो रोड बनाया जाए। ये कोई मामूली चीज नहीं है, और ये वाकया है। अभी गुलाबगढ़ 5 किलोमीटर हमारा दूर है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर 14 तक जो हमारा रोड बना था, उसके बाद भी आप हिसाब लीजिए ना प्लीज। 14 के बाद भी कोई यहाँ हिसाब देने वाला था, और उनसे पूछना चाहिए आप लोगों को। मगर वो उनको वो मिलेंगे नहीं ना, आपको अफसोस ये है वो मिलेंगे नहीं, वो यहाँ से डेरा उठा गए। तो अगर वो मिलते कहीं तो ये अगर क्वेश्चन उनसे पूछते, 14 में आपको पता है कि हमारा पेगहाला तक गाड़ी जाती थी। 14 के बाद उन्होंने क्या किया? इस गुलाबगढ़ 56 गुलाबगढ़ का वोट लेके उन्होंने कौन सी तरक्की की? तो इंशाल्लाह ये हम उम्मीद रखेंगे। मैं आपको विश्वास देता हूँ पूरी गुलाबगढ़ के लोगों को, बाशूर अवाम को। मैं सर आखिर पर ये समझना चाहेंगे कि क्या वो मेन काम, वो मेजर काम जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आप करने जा रहे हैं? अगर आप असेंबली में यहाँ से गुलाबगढ़ के अवाम, गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम आपको वो ताज पहनती हैं असेंबली में जाने के लिए, तो क्या फर्स्ट प्रायोरिटी पे अहम काम आपके है जिससे पूरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट में एक रूह आएगी? यहाँ पे सैकड़ों काम है। ये मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो मेरा अपना मंशूर है, इंजीनियर खुर्शीद का मंशूर है, वो मैं आपको सेंड करूंगा, और आवाम के बीच में वो मंशूर है इस वक्त। सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमारी गुलाबगढ़ की है वो गुलाबगढ़ नंदीमर्ग रोड है इंशाअल्लाह रहमान। और ये मैं आपको पूरी गारंटी से बोलूंगा, और लोगों को ये बताना चाहता हूं, अपनी आवाम को ये बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी गुलाबगढ़ नंदीमर्ग रोड होगा। सेकंड प्रायोरिटी जो होगा हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसमें बिल्डिंग भी आता है, उसमें फर्नीचर आता है, उसमें टीचर आता है, और एजुकेशन सब फिर दूसरी प्रायोरिटी होगी, और रोड नेटवर्क जो होगा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सर पार्टी के मंशूर की अलग बात है, मैंने आपका मंशूर भी पढ़ा और हर पार्टी का मंशूर मैंने पढ़ा। जी जी, शायद मुझे लगा कि आपने बहुत जो काम लिखे हैं, लेकिन उनमें से अगर देखा जाए, अगर सियाहत की बात की जाए, टूरिज्म की बात की जाए, तो सब डिवीजन मोहर की बात करें या दरमाड़ी की बात करें, इतने सारे यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन इस वक्त तक अभी भी टूरिस्ट कोई भी प्लेस जो है डेस्टिनेशन नहीं बन पाई हैं। तो आपके लिए इतने जो आपने अपने मंशूर में दिया है, इतने सारी लोकेशंस दिए, तो कैसे मुमकिन है कि आप इतने लोकेशंस को यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे जहाँ पर इस वक्त तक एक भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है? इसके बाद आपने सर बात की कि हर 20 किलोमीटर के बाद एक डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाएगा। तो एक ही डिग्री कॉलेज यहाँ पर है, लेकिन आपको खुद नौजवानों ने बताया कि वहाँ पर भी इस वक्त भी स्टाफ नहीं है, वो बच्चे दरबदर हैं। ये जो भी यहाँ पे सिस्टम धर्म भरम हुआ है 14 के बाद हुआ है। बाकी रहा सवाल आपका टूरिज्म के बारे में। 14 से पहले भी सर
कुछ जी हालात जी, मैं बताऊंगा। एक ही गुलाबगढ़ में एक डेस्टिनेशन में, टूरिज्म में भी 3 साल मैंने नौकरी की है। गुलाबगढ़ में दगन टॉप में एक, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे लीडर सुनेंगे भी। 2 डिस्ट्रिक्टों के दरमियान हाँ, दगन टॉप है, दगन लेकिन टॉप अभी में सिचुएशन वही है। सुने मैं वहां पे टूरिज्म में भी 3 साल लगा के आया हूँ। उधर दगन टॉप रामाकुंडा में ही 2 हट की जगह थी, 2 हट बनाने थे, जो कि वहां नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? मैं वहां पे टूरिज्म में नौकरी करके आया हूँ। वो खान साहब ने अपनी जो कोठी है गूल में, उसके साथ बनाए हुए हैं, आप कहीं कंफर्म भी कर लेना। वहां से शिफ्ट किए हैं, वहां बनाए हैं, ताकि हमारे चहेते लीडर जो ठेकेदार है वो रात को वहां एंजॉय कर सके, बैठ सके। अपने घर में तो किसी को बिठाते नहीं है। दगन टॉप रामाकुंडा के हट 2 वहां पे बनाए हैं, अपनी कोठी जहां उसकी बनी और मैंने बनवाए। ये तो सतुली माँ का सलूक है। अब जो मैं आपको वसूख से बोलूंगा कि आगसी जैसे पॉइंट, अपने डंडियाला जैसे पॉइंट, इसमें जो मेरे मंशूर में लिखा हुआ है, इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको ये वसूख से बोलूंगा कि मैं इन पे काम बड़ा जल्द शुरू करूंगा। जब अगर मेरी अवाम ने, मेरे लोगों ने, मेरे साथियों ने, अल्लाह तबारक ताला ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ये काम करेंगे हम। सर फिर सियासत पे आएंगे, किस तरह का मुकाबला आपको दिख रहा है, कैसा मुकाबला यहाँ पे है? आप एक शायद आप हैं, पहली बार आप इस ऐसे सियासत के मैदान में आए हैं, दूसरी तरफ आपके साथ एक ऐसा सियासी खिलाड़ी है जो 20 साल से सियासत में है। तो आपको लगता है सर कि कोई मुकाबला है, या आपकी तरफ लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं या दूसरे किसी और जमात के साथ जुड़ रहे हैं? ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वक्त अवाम जो है वो जज का काम कर रही है। ये 1996, 2002, 2008 और 2014 का इलेक्शन नहीं है, 2024 का इलेक्शन है। मैंने सुना है कि अगले गांव में उनका वो है जी वेव है, वहां भी हम पहुंचे। फिर वहां एड्रेस मिला कि नहीं इसमें नहीं, अगले में है, वहां भी पहुंचे, हम अगले में भी पहुंचे। और इस वक्त मेरे ख्याल हम गुलाबगढ़ जा रहे, मुझे वेव उनकी नहीं दिखी। बाकी ये अल्लाह के फैसले होते हैं, जैसे लोग फैसला करेंगे वो हमें मुझे मंजूर है। आखिरी सवाल सर, जिस तरह इंजीनियर रशीद साहब है वो बीजेपी की तरफ निशाना नहीं साध रहे हैं, तो आपका मैंने 3-4 जगह देखा सर कि आप बीजेपी की तरफ ज्यादा रुझान नहीं है, आपका इशारा दूसरी पार्टी की तरफ है। उन्होंने तो खत्म कर दिया ना, मैं क्यों नहीं है? आप मेरी तकरीरें देखे, बीजेपी ने तो खत्म किया सबको। इधर जम्मू कश्मीर को अगर खत्म किया, सबसे ज्यादा अगर खत्म किया, अगर नुकसान दिया तो जम्मू प्रोविंस को दिया है बीजेपी ने। हमारी स्टेट से 370 महाराजा हरि सिंह ने जो दिया था हमें, स्टेट सब्जेक्ट दिया था, उससे हमें महरूम कर दिया। स्टेट के 2 हिस्से कर दिए, यूटी बना दिया। पीएमएवाई मकान दे रहे हैं, 1.5 लाख दे रहे हैं, 8-10 लाख लग रहा है। बिजली सिलेंडर, और बीजेपी का क्या है? यही तो चीजें हैं जो बोलते हैं हमने बड़े वो काम किए हैं। आखिर पर सर क्या मैसेज आपका रहेगा गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की आवाम के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ बुजुर्गों या ख्वातीन के? यहाँ सभी बाशूर वोटान से मेरी यही अपील रहेगी कि इस वक्त आप जज हैं, हम मुल्ज़िम हैं। तो आपको पता है पूरी गुलाबगढ़ की आवाम को इस चीज़ का इल्म है, इसमें कोई शक नहीं। हम पसमानदा हैं, गरीब हैं, मगर वोट देते वक्त हमें, हमारी आवाम को ये इंशाअल्लाह हम बहुत बेहतर जानते हैं, दिल्ली से भी हम ज़्यादा इधर जानते हैं। तो इंशाअल्लाह वोट किसको देना है, मेरी ये गुजारिश रहेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मजबूत करें। इंशाअल्लाह रहमान उमर साहब सीएम आएंगे और हम आगे उसी तरह तरक्की करेंगे जितना हम। क्या इम्पैक्ट रहेगा? मियां अल्ताफ साहब आपके यहाँ आ रहे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उमर साहब आ रहे हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर साहब भी आ रहे हैं, मियां अल्ताफ अहमद लार भी एमपी साहब वो भी आ रहे हैं, वो तशरीफ अपने इधर सुंगड़ी के मुकाम पे आएंगे। तो मैं यही अपने आवाम से गुजारिश करता हूँ, मोहतबाना अपील है मेरी कि ज़रूर आएँ, उनके ख्यालात सुने। थैंक यू। हमारे साथ इंजीनियर खुर्शीद साहब बात कर रहे थे, जो गुलाबगढ़ एसटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। बड़े पैमाने पर इस वक्त सियासी माहौल गर्मा गर्म है। जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज के लिए इंतखाबात कल हो चुके हैं और दूसरी फेज के लिए मुकम्मल तौर पर अशदमत से तैयारियां जारी हैं। मुख्तसर सी बातचीत हमारे साथ खुर्शीद साहब कर रहे थे। आपकी क्या इस बारे में राय है गुलाबगढ़ एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में? आप किसको चाहते हैं, आपके चाहते लीडर कौन हैं और आप किसकी यहाँ पे सरकार चाहते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।